करेंगे, सॉरी, आज जिस बॉडी पार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ब्रेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट व्हाई ब्रेन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मुझे पता है आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा पहले से ही, बट फिर भी for a good start we need all kind of information from basic to advanced. We will go step by step, slowly learning about these are organs, because more you know about yourself, more you get confidence in you to believe something logical, right? So first of all, brain. So let me tell you that brain is a organ of the body which governs and control all the system inside you, whether it's voluntary or involuntary, right? Mostly the involuntary part is triggered and controlled by the brain only. Brain is made up of a special kind of tissue which is called as nervous tissue. कहने का मतलब ये है कि जो ब्रेन होता है हमारा, वो सारे के सारे कामकाज हमारे शरीर के देखता है, ठीक। इसमें वो काम भी आते हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से करते हो, और वो काम भी आते हैं जो आपसे हो जाते हैं। आपका रिफ्लेक्स, आपका स्टिमुलस जो होता है, उसको भी आपका ब्रेन ही कंट्रोल करता है, राइट। तो और ब्रेन में जो नर्वस टिश्यूज़ हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं? वो बनी होती हैं एक स्पेसिफिक सेल्स जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, राइट। नाउ दिस न्यूरॉन इज़ अ होल अदर टॉपिक। हालांकि ये है ब्रेन का ही एक स्ट्रक्चर, बट इसको हम एक अलग पूरे सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अभी हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो है ब्रेन का जो फिजियोलॉजी है, जो उसका स्ट्रक्चर है। इस समय अभी पहले वो स्टार्ट करेंगे, फिर आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है हमें उसका बचपन जानना होता है कि स्टार्टिंग में वो कैसा था, राइट। जब हम एक बार उसकी स्टार्टिंग जान लेंगे, that how it was in the starting, then it will be much more easier to calculate and to just think about and get to know, learn about what's the current status of that particular thing. कहने का मतलब है अगर स्टार्टिंग आपको पता है किसी चीज़ की, तो आप उसके करंट फेज़ को जानने में आपके लिए आसानी होगी, ठीक। तो यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं, ये यहाँ पर जब ब्रेन 3 वीक्स का होता है, मतलब कहने का मतलब है जब मदर अपने पेट में जो वूम्ब कैरी करती है, जो बच्चा होता है, द चाइल्ड, व्हेन इट्स 3 वीक्स ओल्ड, देन देयर आर 3 प्राइमरी वेसिकल्स विच आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब, right? You can see here the purple portion here, this purple portion up here is what we call as forebrain. Now this forebrain after 6 to 7 weeks will emerge into telencephalon and diencephalon. Now what are these? We'll be telling you, just wait. Then the green portion is midbrain. Midbrain will convert into mesencephalon. Then the blue portion is the hindbrain. The hindbrain will converge into metencephalon and myelencephalon. Then the spinal cord and the neural tube, right? Now this part, which is telencephalon and diencephalon, is the telencephalon and diencephalon is the precursor, sorry, it's the successor of forebrain after 5 to 6 weeks. मतलब जो यहाँ forebrain था 3 वीक्स में, जब बच्चा छोटा था, तो जो उसका forebrain था वो आगे चल के 2 पार्ट में एमर्ज होता है, जिसको telencephalon और diencephalon कहा जाता है। टेलेंसेफेलॉन आगे चल के एक अडल्ट डेरिवेटिव जिसको हम कहते हैं, एक अडल्ट ब्रेन जिसे कहते हैं, फुल्ली डेवलप्ड ब्रेन जिसे कहते हैं, वहाँ सेरेब्रल हेमिस्फेयर को बनाता है। सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स में कौन सी वेंट्रिकल्स होती हैं? लैटरल वेंट्रिकल्स होती हैं। डायएन्सेफेलॉन थैलेमस बनाता है अडल्ट ब्रेन में, जिसमें कौन सी वेंट्रिकल होती है? थर्ड वेंट्रिकल होती है। मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन बनता है अडल्ट ब्रेन में, जो कि सेरेब्रल एक्विडक्ट को
कंटेन करता है अपने अंदर। हिंड ब्रेन जो दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, जो कि मेटेंसेफेलॉन होता है और माइलेंसेफेलॉन होता है। मेटेंसेफेलॉन जो ब्लू पोर्शन है यहाँ पर लाइट ब्लू कलर में, थोड़ा डार्क है नीचे वाले से, वो पॉन्स और सेरिब्लम बनाता है। पॉन्स और सेरिब्रम क्या है अभी उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और नीला वाला जो माइलेंसेफेलॉन है लाइट ब्लू में, वो मेडुला बनाता है। एंड दे बोथ कंटेन्स फोर्थ वेल। स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनाल होती है जो इन सारे वेंट्रिकल्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट से अटैच करती है। राइट नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रेन का। दिस स्ट्रक्चर is a fully fledged brain, which means a developed brain. Right now you can see it has a frontal lobe here, a parietal lobe here, an occipital lobe here. The blue part, the frontal lobe, it is generally it is generally concerned about your personality, the ability to think and to take decisions. These all things are controlled by your frontal brain. So what are the things? That is your personality and then your decision making abilities and other things. We will know each and everything about it in this video, but for this slide it is just a overview. Then there is a parietal lobe. Parietal lobe is a lobe between the occipital lobe and the frontal lobe. Occipital lobe here in pink color, if you can see, yes you are able to see. ये जो ऑक्सीपिटल लोब होता है, इसका काम होता है कि जो भी विजुअल परसेप्शंस आपको बाहर से आ रहे हैं उसको परसीव करना, प्रोसेस करना और फिर ब्रेन को उसकी लैंग्वेज में समझाना, ताकि वो चीज़ आपको लॉजिकल वे में दिख पाए एज इट इज़ इन द रियल लाइफ. Then there is cerebellum, which this part is called as cerebellum, and then we have medulla oblongata, spinal cord, then we have here pons, small part you can see, mammillary body, pituitary gland, hypothalamus, optic schizma, thalamus and corpus callosum. Corpus callosum is a axon tissue, axon fiber tissue, which connects both the hemisphere. You all know that brain is divided into two hemisphere, left and right. The right controls the left part of the body and the left control the right part of the symmetric body, right? So corpus callosum is an axon fiber which connects these two. अगर और सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपके पास ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक लेफ़्ट हिस्सा एक राइट हिस्सा. राइट हिस्सा आपकी लेफ़्ट बॉडी सिमेट्री को कवर करता है और लेफ़्ट हिस्सा आपकी राइट सिमेट्रिकल बॉडी को गवर्न करता है. ठीक है. अब यहाँ एक छोटी सी पर्पल में आप देख सकते हैं लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब सॉरी, और लिम्बिक लोब में लिम्बिक सिस्टम होता है. लिम्बिक सिस्टम का काम होता है टू सर्कुलेट द ब्लड इन द ब्रेन, राइट. मतलब ये एक इसमें लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो ब्रेन का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. तो आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर आ गए हैं ब्रेन स्ट्रक्चर, एनाटमी एंड फंक्शन. ये साइकोलॉजी का एक पार्ट था तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. नाउ अब यहाँ थोड़ा सा क्लियर व्यू आपको मिलेगा एक एक चीज़ के बारे में जो हम पीछे पढ़ रहे थे. हमने बात की थी लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर की, जो कि यहाँ दिखाया हुआ है किस तरीके से है. और कॉर्पस कलोसम जो एक्सॉन फाइबर्स है, लाइक यू कैन सी इट्स रिटन हियर, एक्सॉन फाइबर कनेक्टिंग द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. दे कनेक्ट द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. थैलेमस एक था यहाँ पर. थैलेमस अगर आप देख पाएँ तो ये येलो कलर में आपको दिखेगा, ये रहा थैलेमस, राइट. नाउ दिस थैलेमस रिले मैसेज बिटवीन लोअर ब्रेन सेंटर्स एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स. अब यहाँ इसको थोड़ा समझो. थैलेमस जो होता है, जो भी आपके पास अपने बॉडी से सेंसरी मैसेजेस, सेंसरी जो भी पैकेट्स आपके पास आ रहे हैं वो ब्रेन में जाने से पहले थैलेमस से होके गुजरते हैं. ठीक है. सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एंटर होने से पहले थैलेमस से होके गुजरते हैं. हाइपोथैलेमस, इट कंट्रोल्स मेंटेनेंस फंक्शन सच एज ईटिंग,
हेल्प गवर्न्स एंडोक्रिन सिस्टम लिंक्ड टू इमोशन एंड रिवॉर्ड। कहने का मतलब है जो मेंटेनेंस फंक्शन होता है, जैसे आपकी बॉडी अपने आप को कैसे मेंटेन करती है, जब उसके पास एनर्जी होती है तभी वो अपना मेंटेनेंस फंक्शन कंप्लीट कर पाती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। और फूड आप कब खाते हो? जब आपको क्रेविंग होती है फूड की, राइट? यू नीड फूड एंड यू क्रेव फॉर इट व्हेन यू नीड इट। वो क्रेविंग कौन कंट्रोल करता है? वो क्रेविंग हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, राइट? और जितने भी एंडोक्रिन सिस्टम होता है, जो भी हमारा एंडोक्रिन सिस्टम है, एंडोक्रिन ग्लैंड्स है, हार्मोन्स है, वो सब हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होता है। और जो इमोशन आप फील करते हो रिवॉर्ड लेते वक्त, लूज़ करते वक्त कुछ, तो वो जितनी भी आपकी फीलिंग्स होती हैं वो हाइपोथैलेमस के अंदर सारा का तामझाम हो रहा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे हमने ऊपर एंडोक्राइन पढ़ा, एंडोक्राइन गवर्न कौन करता है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज़ द मास्टर ऑफ ऑल द ग्लैंड्स, ठीक। नाउ रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होता है, ये छोटा सा हिस्सा आप यहाँ इसको देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए छोटा सा हिस्सा, ये रेड कलर का रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है, यहाँ पर इसको अलग एंगल से दिखाया है, ये वाला पार्ट, ये देखिए। रेटिकुलर फॉर्मेशन हेल्प्स टू कंट्रोल अराउजल्स। आपको जो अराउजल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पानी पीने का एक अराउजल, राइट? कोई चीज़ आपको गूज बम्प्स दे रही है, तो गूज बम्प्स जो होते हैं वो एक अराउजल्स ही होते हैं। आपका सेक्सुअल अराउजल जो होता है, जो भी डिज़ायर आप किसी चीज़ के लिए डिज़ायर करते हो, फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन इज़ अ ड्रग एडिक्ट, सो दैट पर्सन इज़ हैविंग अ specific arousal at specific time, so that is when the drug attacks on your reticular formation, right? Now pons, pons helps coordinate movement. This if you can see here, this swollen part is pons, and it helps to coordinate in movement. Now when you move, you have two legs, right? Let me make sure nobody is having three legs here. Okay, I know that. When you are walking, it's very important that you should maintain a coordination between both the legs. Then only you will be able to walk perfectly as a human being, at least. तो इस चीज़ को कौन इंश्योर करता है? पॉन्स, ठीक। मेडुला आप आते हैं। मेडुला, ये वाला पार्ट हम मेडुला बोलते हैं, जिसको यहाँ पर आपने इधर पीछे साइड से देख रहे हो, ये एक साइडवेज व्यू है ये वाला, और ये वाला आप एक बैक व्यू देख रहे हो, ठीक है। मेडुला कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। मतलब जहाँ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग आता है वहाँ पर समझ जाइए आप, जो इनवॉलेंटरी फंक्शंस होते हैं वो चीज़ मेडुला कंट्रोल करता है। जब एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, जब एक पर्सन को हैंग किया जाता है तो जो हड्डी टूटती है गर्दन की, जो मेन चीज़ टूटती है वो यही होती है, मेडुला एंड पॉन्स। तभी देन ओनली द पर्सन डाइज। देन देयर इज स्पाइनल कॉर्ड, राइट? स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ अ पाथवे फॉर न्यूरल फाइबर्स ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम ब्रेन, कंट्रोल्स सिंपल रिफ्लेक्सेस। टू एंड फ्रॉम ब्रेन, इट कंट्रोल्स सिंपल रिफ्लेक्सेस। कहने का मतलब ये एक पाथवे है, किसके लिए? न्यूरल फाइबर्स के लिए। ट्रैवलिंग टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन, मतलब ब्रेन में जाते हुए भी और ब्रेन से आते हुए भी। और ये सिंपल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। सिंपल रिफ्लेक्स, जैसे आपने फॉर एग्जांपल गलती से किसी गर्म चीज़ पर हाथ रख दिया, तो जो हाथ ऑटोमेटिकली वापस आता है वो किस चीज़ से आता है? दैट्स ड्यू टू द रिफ्लेक्स। वो रिफ्लेक्स कैसे होता है? पहले आपका एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, मैं अभी न्यूरॉन के बारे में आगे बताने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियोस में। जो न्यूरॉन होते हैं उसमें दो टाइप के होते हैं। अगर हम रिफ्लेक्स के बारे में, रिफ्लेक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट वन इज़ योर सेंसरी, एंड देन इट इज़ योर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन सेंस करता है, देन इट गोज थ्रू योर डिफरेंट न्यूरल पाथवे, एंड देन योर मोटर न्यूरॉन gives contains the order from the brain, and your motor neuron works out all the function there, right? Now cerebellum, you can see this maggie type part is, this is called as cerebellum. It coordinates the voluntary movement and balance and supports the memories of such.
अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो वॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं और जो बैलेंस होता है, जो आप बचपन से सीख के आते हो, लाइक you do not start walking at the age of 1, right? It needs to be built up. Now if you are building up something, you need to save it. Now for that, cerebellum is responsible. Everything is stored here: how you move, how you eat, how you behave. Memory part is stored here, right? And then you have amygdala and hippocampus, the differently highlighted portions. Amygdala is linked to emotion, right? Whatever you emotion you feel, it has to do something with that. Then hippocampus is linked to memory. Hippocampus is linked to memory. Whatever you see, whatever you learn, whether it's visual or audio, it is it is something, it has something to do with hippocampus, right? Which means if this part of the brain is affected or damaged, your memory will also be affected, right? Well, this memory is different from the cerebral memory. Now cerebral memory contains your like very normal actions, like your breathing rate, your heart beating rate, your walking movement, which you do not think about many times, but what you recall every day is what affected by the hippocampus, right? So I hope for this video this much will be enough. See you next time. Thank you.